नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा कोरोना की होगी। दुनिया भर में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम बरपाना शुरू कर दिया। अभी तक लग रहा था कि कोरोना काबू में आ गया है, और लगे भी क्यों ना, जो पहले काफ़ी केस आ रहे थे, 4 लाख केस आ रहे थे एक दिन में, और धीरे धीरे काबू होते होते स्थिति ऐसी पहुंची कि हाल के दिनों में मुश्किल से 7 से 8 हज़ार केस एक दिन में आ रहे थे। लिहाजा नतीजे पर लोग पहुंच गए थे कि कोरोना करीब करीब अब देश से भाग गया। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कोहराम मचा रखा है पूरी दुनिया में, और परिस्थिति ऐसी है कि अगर इस पर काबू न पाया गया तो हालात भयावह हो सकते हैं। दरअसल अभी तो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, और हाल फिलहाल की रिपोर्ट जो आई है उसने काफ़ी कुछ लोगों को चिंता में डाल दिया। दरअसल शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के 93 हज़ार केस आए, और सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त ब्रिटेन ही है। स्थिति वहाँ यूँ है कि हर 5 में से 1 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट का निकल रहा है। यानी जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट को शुरुआती दौर में हल्के में वैज्ञानिक लेकर चल रहे थे, अब वही वेरिएंट तबाही ला रहा है। और परिस्थिति ऐसी है कि जो लोग लापरवाह थे उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है। दरअसल परिस्थिति ऐसी है कि नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि जिस तरह के हालात का सामना ब्रिटेन कर रहा, अगर वही सामना भारत को करना पड़ गया तो यूँ समझ लीजिए कि एक दिन में कम से कम 14 लाख केस आ सकते हैं। और ये स्थिति भारत के लिए भयावह होगी, क्योंकि जिस वक्त मात्र 4 लाख केस रोजाना आ रहे थे, उस वक्त दिल्ली में जो अस्पतालों में जिस तरीके का नज़ारा सामने आया था इस साल, वो आपने शुरुआत में देखा ही होगा। अब यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त केस सिर्फ और सिर्फ 4 लाख प्रतिदिन आ रहे थे, और उस समय भारत पूरी तरीके से, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। और ख़ासतौर पर राजधानी दिल्ली में तो यूँ समझ लीजिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जिस तरीके की भयावह दृश्य दिखे गए थे, उसने काफ़ी लोगों को डरा दिया था। और अब परिस्थिति ऐसी है कि अगर वक्त रहते सतर्क न हो जाए तो फिर परिस्थिति बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। यूँ समझ लीजिए कि हालात काबू करने के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत लोगों को है। वैसे सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, और चंडीगढ़ में प्रशासन ने यूँ समझ लीजिए कि 20 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए हैं। सभी स्कूलों को आदेश हुआ है कि 7 जनवरी तक तो बंद रखें ही, और इसके साथ ही हालात पर नज़र रखी जा रही है। यानी अगर हालात थोड़े से बेकाबू होते नज़र आए या परिस्थिति संकट में नजर आई तो बच्चों की छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती है। कुल मिलाकर सरकार हर हालात में नज़र रखी हुई है, और साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई है कि लोग खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर यात्रा करने से बचें, और ज़रूरत न हो तो यात्रा न करें। अब यूँ समझ लीजिए कि ये समझने की ज़रूरत है इस डर के माहौल के बीच कि आखिरकार कैसे सतर्क रखें और एहतियात के तौर पर करें तो क्या करें। तो दरअसल जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उनको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन का डोज ले लें। जिन्होंने 1 डोज ली है वो दूसरा डोज भी ले लें, और कम से कम अपने आप को सुरक्षित होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। उसके अलावा जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा खतरा है वो वे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, और वो लोग भी जो उम्र दराज यानी बुजुर्ग हैं उनको खतरा ज़्यादा है। ख़ास तौर पर जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनको भी खतरा है। और इसके अलावा किसी न किसी रोग के शिकार लोग, मसलन डायबिटीज़ के शिकार, या फिर कैंसर पीड़ित, या जो लोग हैं दूसरे रोगों के शिकार जिन्हें अक्सर दवाइयाँ खानी पड़ती है, उन लोगों को इसका सबसे ज़्यादा खतरा है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट दोनों वेरिएंट अगर एक साथ मैच करता है तो फिर और ख़तरनाक हालात पैदा कर सकता है। लिहाजा स्थिति ऐसी है कि अब सतर्क रहने में ही भलाई है, क्योंकि अगर सतर्कता नहीं रखते हैं तो फिर आप ब्रिटेन का नज़ारा देख रहे हैं। और यूँ समझ लीजिए कि जो शुरुआत में ओमिक्रॉन थोड़े देशों में आया था, मतलब कि 2-4 देशों में खबर थी, करीब करीब 15-20 दिन पहले तक, वो अभी 91 देशों में पहुंच चुका है। और भारत में भी इक्का दुक्का केसेज आए थे उस वक्त तक। और अब स्थिति ऐसी है 15 दिनों के अंदर अंदर कि अब मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि अब 100 से ज़्यादा मरीज सिर्फ और सिर्फ भारत में ही होगा।
यानी ये मामला कुछ उसी तरीके का है जैसे कोरोना का शुरुआती मामला था। देखते देखते ही मरीजों में इजाफा होता चला गया और हालात बेकाबू होते चले गए। तो फिर काबू करने के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, और फिर वैसे ही सतर्कता की ज़रूरत है जैसे कोरोना के शुरुआती काल में लोग हुआ करते थे, तब जाके हालात काबू में आएंगे। तो हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि कोरोना को देखते हुए और वो ख़ास तौर पर मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए आप सतर्क रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।